नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीएम फैक्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अमेरिकी संसद में पेश हुए खुफिया रिपोर्ट में भारत शक्ति का दम दिखा है और इस रिपोर्ट ने ड्रैगन को इस कदर डरा दिया है कि वो आक्रामक विस्तारवादी नीति छोड़कर डिफेंसिव हो गया है। इसी रिपोर्ट में पाकिस्तान को लेकर एक ग्लोबल चिंता भी जाहिर की गई है। इसके अलावा एक रिपोर्ट भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था को लेकर भी है। इसीलिए अब देखिए बढ़ते भारत की तस्वीर, मोदी की अर्थशास्त्र नीति। आपको लगता होगा इतना सारा काम मोदी कर रहा है, अरे कोई और होता तो मौज करता। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। मोदी आपके लिए मेहनत करने के लिए पैदा हुआ। आज का भारत दुनिया को दिशा दिखाता है। आज का भारत घर में घुसकर मारता है। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार इंपोर्ट करने वाले, हथियार आयात करने वाले देश की थी। आज भाजपा सरकार के समय भारत की पहचान भारत के हथियार का निर्यात करने वाले देश के तौर पर बन रही है। भारत को बांटने वालों के मंसूबों में जलन हो रही है, आग लगी है। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। आने वाले समय में पूरी दुनिया में असम को सेमीकंडक्टर सेक्टर के एक बड़े हब के रूप में पहचान मिलेगी। ये शुरुआत ऐतिहासिक है, अप्रत्याशित है। जो देश हमें आंखें दिखाता था, वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। लेकिन मैं कब तक रिस्क लेता रहूंगा? जो औजार, जो हथियार उसके हाथ में है, वैसा ही हथियार लेके मेरा नौजवान क्यों जाएगा? उसके पास वो होगा जो उसने सोचा तक नहीं होगा। वो समझे उसके पहले तो उसका खात्मा हो जाएगा। अमेरिकी खुफिया विभाग की एक नई रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त तरक्की की है। बीते 10 सालों में भारत की ताकत बहुत तेजी से बढ़ी है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी की नई रिपोर्ट में जिक्र है कि मोदी सरकार ने भारत की सेना के आधुनिकीकरण के लिए कई बड़े और असर रखने वाले कदम उठाए हैं और भारत की तेजी से बढ़ती इस ताकत से चीन और पाकिस्तान घबराए हुए हैं।
रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। बीते 10 वर्षों में भारत ने अपना लड़ाकू हवाई जहाज बनाया है। भारत ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है। C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंजन का निर्माण भी भारत में होने वाला है। रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ने अमेरिका की संसद में सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों को एक रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट को पेश करते हुए उन्होंने कहा कि चीन को काउंटर करने के लिए भारत हर क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। बीते कुछ सालों में सामरिक से लेकर व्यापारिक रणनीति में भारत ने खुद को तेजी से मजबूत बनाया है। भारत ने चीन को टक्कर देने और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए बड़े कदम उठा लिए हैं और अब भारत चीन से मुकाबला करने के लिए तैयार है। आज दुश्मन को भी पता है ये मोदी है, ये नया भारत है। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है कि भारत ने G20 के आर्थिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रदर्शित कर दिया है। अब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ भारत प्रशांत क्षेत्र में हर गतिविधि का मुकाबला करने में सक्षम है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति की भी जमकर तारीफ की है। आज इंडियन नेवी लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्री भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिप यार्ड बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर बढ़ रहे हैं और भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। अमेरिका की इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आने के बाद चीन और पाकिस्तान में खलबली मची है। चीन भारत की बढ़ती ताकत से इस कदर घबराया हुआ है कि उसने भारतीय सीमा के पास शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भारत की शक्ति पर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट जारी होने के बाद चीन ने भारत की सीमा के नजदीक एंटी एयरक्राफ्ट और मिसाइल ड्रिल की है। इस ड्रिल के दौरान चीन की सेना ने कई तरह के एयर डिफेंस और एंटी मिसाइल सिस्टम का लाइव फायर किया। चीन ने ये एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ड्रिल भारतीय सीमा से सटे शिनजियांग प्रांत में की। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इस अभ्यास का एक वीडियो भी जारी किया है। चीनी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, उत्तर पश्चिम चीन के शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में काराकोरम पर्वत के बर्फीले पठार में पीएलए शिनजियांग सैन्य क्षेत्र में जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बटालियन ने हाल ही में एक वायु रक्षा और एंटी मिसाइल लाइव फायर अभ्यास किया। इस वीडियो में एक मिसाइल को लॉन्च होते हुए दिखाया गया है। यह मिसाइल चीन की HQ-9 मिसाइल की तरह दिखाई दे रही है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में इसका नाम नहीं बताया है। चीन दावा करता है कि उसके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में लगी मिसाइलें 200 किलोमीटर की दूरी तक हवा में किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकती हैं। ये मिसाइल 180 किलो के विस्फोटकों से लैस होती है। चीन अपने इस एयर डिफेंस सिस्टम को
अमेरिका के पैट्रियट और रूस के S-300 डिफेंस सिस्टम के बराबर होने का दावा करता है। चीन के इस कदम से दुनिया को क्लियर मैसेज मिल गया है कि आक्रामक विस्तारवादी नीति रखने वाला ड्रैगन अब डर गया है और डिफेंसिव हो गया है। चीन की सीमा पर भारत ने S-400 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखे हैं। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। बीते कुछ सालों में भारत ने तेजी से LAC और LOC के नजदीक अपनी ताकत और डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है। हम सीमावर्ती इलाकों को, सीमावर्ती गांवों को आखिरी गांव नहीं, देश का प्रथम गांव मानते हैं। ऑफिशियली बताते थे, वो कहते थे कि सीमा के पास विकास होगा तो दुश्मन देश के भीतर आकर कब्जा करने की संभावना बढ़ जाएगी। ये शर्म की बात है कि नहीं भाई? क्या हम इतने बुद्धिल हैं कि हम बढ़िया रास्ते बनाए तो दुश्मन उस पर चढ़ जाएगा? क्या बात करते हो? अमेरिका की रक्षा खुफिया एजेंसी के निदेशक लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज ने अमेरिकी संसद को बताया, साल 2023 में भारत और चीन के वरिष्ठ नेताओं ने पूर्वी लद्दाख के 2 स्थानों पर विवाद सुलझाने के लिए 20वें दौर की वार्ता की, लेकिन अब तक इसका ठोस नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में दोनों देशों ने वहां 50,000 से 60,000 सैनिकों को तैनात किया हुआ है और सीमा के पास अपने सैन्य बुनियादी ढांचे में लगातार सुधार कर रहे हैं। अब अमेरिका भी मान रहा है कि नया भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है, क्योंकि आज भारत किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है। भारत अब दुनिया में कमजोर भारत के रूप में नहीं जाना जाता है, बल्कि भारत अब दुनिया में एक ताकतवर भारत के रूप में जाना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। बहनों भाइयों, यदि कोई भारत को आंख दिखाएगा तो हम उससे बड़ी आंख करके दिखाएंगे। एक तरफ भारत की बढ़ती ताकत से डरे ड्रैगन ने बॉर्डर के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की ड्रिल शुरू कर दी। दूसरी तरफ चीन की शह पर पाकिस्तान ने अपना परमाणु कार्यक्रम भी तेज कर दिया है। अमेरिकी खुफिया अधिकारी ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान के बारे में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि आर्थिक उथल पुथल के बावजूद पाकिस्तान ने पिछले साल अपने परमाणु आधुनिकीकरण के प्रयासों को जारी रखा है। यानी जिस पाकिस्तान की सरकार के पास अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है, वो एटम बम बनाने में जुटी है। आर्थिक तंगहाली में भी पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार बढ़ाए हैं। इसीलिए दुनिया भर में एटम बम का ब्लैक मार्केट चलाने वाले पाकिस्तान को अमेरिका के राष्ट्रपति ने दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क कहा था। अमेरिका की खुफिया अधिकारी के रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि फरवरी 2021 के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार हिंसा में कमी आई है। इसकी बड़ी वजह भारत की बढ़ती ताकत है। अब भारत की ताकत और बढ़ने वाली है, क्योंकि बहुत जल्द भारत में एक नए अस्त्र का परीक्षण होने वाला है। भारत अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। हवा से हवा में 120 से 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल का अगले कुछ ही महीनों में परीक्षण किया जा सकता है। लगभग 90 से 100 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 1 मिसाइल पहले से ही भारतीय वायुसेना में है। आज की सेना आतंकियों को
उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, करारा जवाब देती है, घर में घुसकर जवाब देती है। आज सीमा पर तैनात हमारे सपूतों को आधुनिक सुविधाएं दी जा रही हैं। आज सेना को मेड इन इंडिया अस्त्र शस्त्र दिए जा रहे हैं। भारत सिर्फ अस्त्र शक्ति ही नहीं बढ़ा रहा, भारत की अर्थ शक्ति भी बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने भारत के लिए अपने ग्रोथ के अनुमानों को बदल दिया है।